गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधेशम् रघुपतिप्रियभक्तं बत जातं नमामि। लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगो वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीशूर। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
हृदय बसहूँ सुरभू। हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ गाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे भजो गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी भाव से गाएंगे। गोविंद राधे भजो गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे प्रभु श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्याम जी को दास,
जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में भाव श्री चरणन में भाव जोरी मुझे श्री चरणन में। इसलिए हे प्रभु राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सभी लोग दोनों हाथ से जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री राधा जी को दान प्रेम ब्याज इतना बढ़ो अब ना छोटन किया प्रेम ब्याज इतना बढ़ो अब ना छोटन किया। आहा बहुत सुंदर लिखते हैं। देखो प्यारे संसार वालों को धन चाहिए तो धन दे देना, तन चाहिए तो तन दे देना, परंतु अपना मन भूल के मत देना। अगर आपको अपना मन कहीं देना है ना तो श्री प्रभु के चरणों में देना, श्री राधा रानी के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो प्रभु का सच्चे हृदय से नाम ले। कई लोग कहते हैं महाराज गुरु जी से गुरु मंत्र भी ले लिया और माला भी करते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गुरु मंत्र हमने ले रखा है महाराज, पूरे 12 साल हो गए, और गुरु जी ने कहा था कि जब तुम माला करोगे जब भी तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, परंतु महाराज कुछ लाभ नहीं हो रहा है। माला बनाई काठ की
तामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, जब जपने वाला हो कपूर। अरे भाई लकड़ी की माला है, कोई तुलसा की माला है, कोई रुद्राक्ष की माला, और बढ़िया है, धागा डाल करके माला बना दिया गया। और माला आप जप रहे हैं परंतु आपका मन कहीं और घूम रहा है। हाथ तो माला पे चल रहा है लेकिन मनी राम महाराज कहीं और भटक रहे हैं। एक व्यक्ति थे, उनकी जो पत्नी थी बड़ी धार्मिक थी। ये भागवत में प्रसंग नहीं, लेकिन समझाने के लिए, दृष्टांत देने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। कई बार होता नहीं, महाराज जी भागवत से हट के बोलते हैं। देखिए, मूल पाठ क्यों रखा जाता है? ताकि भागवत छूटे ना। कथा में दृष्टांत के द्वारा श्रोताओं को समझाया जाता है ताकि कठिन से कठिन प्रश्न उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो माला जपना अच्छी बात है, और परंतु हृदय से जपना उससे भी अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी रोज लड़ाई झगड़ा करती थी। किस लिए? कि क्योंकि पत्नी धार्मिक थी, पति देवता कभी मंदिर नहीं जाते थे। पत्नी बोली, महाराज मंदिर जाया करो। बोले, मुझे काम से ही नहीं फुर्सत, मंदिर क्या करने जाऊंगा। बोलो राधे राधे राधे। अरे सुबह नहाते हो, मंदिर चले जाया करो, शंकर भगवान को लोटा जल चढ़ा करके अपना एक माला ओम नमः शिवाय करके चले आया करो, क्या जाता है। लेकिन नहीं जाना। घर में इतना क्लेश मच गया कि एक दिन उसने क्लेश से परेशान होकर के उस व्यक्ति ने अपने मित्र से बात कही। बोले, मित्र मेरी गृहस्थी तो नासी हो गई। क्यों नाश हो गई? बोले, मेरी पत्नी रोज लड़ती है मुझसे, रोज झगड़ती है। मित्र ने कहा, क्यों झगड़ती है, क्या कारण है? बोले, मित्र मेरी पत्नी इसलिए लड़ती है कि तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। सामने वाले ने कहा, तुम धन्य हो कि तुम्हारी पत्नी लड़ती है मंदिर जाने के लिए। अरे लोग कैसे कैसे दुर्भाग्यशाली हैं कि जिन स्वयं पूजा नहीं करते और उनकी पत्नी भी पूजा नहीं करती है, परंतु तुम धन्य मानो अपने आप को, तुम्हारी पत्नी तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, इसलिए आपको मंदिर जाना चाहिए। बोले, जाऊं तो मुझे बड़ी शर्म लगे। क्यों? अरे जैसे ही लोटा उठाता हूँ लोग कहते हैं, आगे भैया बड़े पंडित, चोला रंगा लिया। बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, होता है ना। अभी आप जरा धोती कुर्ता पहन कर टीका लगा लो बढ़िया सा, जानते हैं जितने बड़े ज्ञानी हैं। हमारे सामने की बात है, इनके पिताजी दादाजी तक की बात हम जानते हैं, हमसे मत बताओ। तो लोग नाना प्रकार के पूजा पाठ में भी ताने मारते हैं। ऐसे व्यक्ति बोले, महाराज मुझे शर्म आती, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर। बोले, भैया शर्म को एक तरफ धर, घर में अगर सुख चाहिए तो मंदिर जाया कर। मित्र ने ऐसे समझाया कि उसकी समझ में सारी बात आ गई और मंदिर चला गया। और मंदिर गया है, जपमाली लेकर के मंदिर गया, भगवान से को जल चढ़ाया और बैठ करके माला करने लगा। और जब माला करने लगा है और घर आया तो उस दिन पत्नी बड़ी प्रसन्न, क्या कि मेरे पति देव मंदिर गए। तुरंत पूछा, बताओ क्या खाओगे आज, क्या बनाऊं, परोठा बनाऊं, रोटी बनाऊं या पूरी बनाऊं। पति बड़ा प्रसन्न, वाह भाई भगवान का तो खैर चमत्कार है, एक ही दिन में सारी झगड़ा खत्म। उसने निश्चय कर लिया, आज के बाद डेली मंदिर जाऊंगा और दोपहर भर वहीं बिताऊंगा। बोलो राधे राधे। और अगले दिन फिर मंदिर गया। प्रायः सभी प्रसन्न थे, लेकिन अगर किसी को टेंशन थी तो जो पुजारी था उसको टेंशन, क्योंकि जो पुजारी थे माला के विशेषज्ञ थे और जो व्यक्ति माला कर रहा था इसका माला करने का तरीका बड़ा बेढंगा था। ये माला लेता और सीधे एक बार में पूरी माला एक बार में। पुजारी सोचता, भैया ओम नमः शिवाय बोलोगे जब भी 2 मिनट लगेंगे, गायत्री मंत्र करोगे पूरी माला होने में 5 मिनट लगेंगे, ऐसा कौन सा मंत्र है एक बार में खींच करके पूरी, एक बार में खींच के पूरी। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया पुजारी। पुजारी ने कहा, भाई साहब आप कौन सा मंत्र करते हो मुझे भी बताओ। तो सामने वाले बोले, चुपचाप प्रसाद बांटो, जो तुम्हारा काम है गद्दी खतरे में आ जाएगी, चुपचाप प्रसाद बांटो, हमारे चक्कर मत रहा करो। बोलो राधे राधे। अब पुजारी बोला, कोई बात नहीं,
गद्दी खतरे में जाए तो जाए, लेकिन तुम बताओ कौन सा मंत्र करते हो? बोले जानना है? बोले हाँ। बोले मैं मंत्र नहीं करता हूँ यहाँ। फिर बोले मैं तो अपना हिसाब लगाता हूँ यहाँ करके। क्यों? अरे भाई घर पे रहता हूँ, पत्नी लड़ती है, ऑफिस में लोग झगड़ते हैं, सबसे बढ़िया यहाँ है, यहाँ कोई बोलता ही नहीं। सब सोचते लाला जी पूजा कर रहे हो, मैं तो हिसाब लगाऊं, 10,000 उनसे लिए, 15,000 उनको दिए, मैं तो अपना हिसाब लगाऊं। तो भैया जब माला लेकर के आप हिसाब लगाओगे तो उसका पुण्य मिलेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं माला बनाई काठ की, तामे डाला सू, माला बिचारी क्या करे, जब जपने वाला हो कपूर। जब आप भगवान की शरण में जाइए ना, तो बिल्कुल भगवान की ही होकर जाइए। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। अरे भाई जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसने हमारा ठेका ले रखा है। कैसा ठेका? बोले मैं तुम्हारा हर क्षण ध्यान रखूंगा, परंतु तुम्हें इस बात को अनुभव करने की जरूरत है। अब आप देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये किसकी कृपा है? भगवान की ही कृपा। कई लोग सोचते हैं कि भगवान सत्यनारायण कथा घर में करवाएंगे, और सोचते सोचते साल 2 साल बीत जाते हैं, घर में कथा ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो मुख से बोलते हैं, अंतर्मन से नहीं बोलते। अंतर्मन क्या कहता, चलो देख लेंगे, करा लेंगे, अभी इस समय जेब टाइट चल रही, अगले महीने देखेंगे, और वो अगला महीना आता नहीं है। इसलिए जब आप भगवान की शरण में आओ ना, तो चिंता छोड़ दो। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता हम किस बात की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता हम किस बात की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। क्या बोलना है? चिंता करें बलाए हमारी, चिंता करें बनाए हमारी, चिंता हम किस काल की। किसकी बलिहारी बोलना है? नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की।
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी उस प्रभु की बार बार धन्यवाद करो। चिंता हमारे दुख लोग करें, क्यों? उन्हें पता है जब हम भगवान का नाम लेंगे उन्हें घर खाली करना पड़ेगा। चिंता हमारे दुखों को करना चाहिए, परंतु हम लोग क्या करते हैं, भगवान की शरण में भी रहते हैं, चिंता भी करते हैं। एक व्यक्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, तो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, लेकिन जो गठरी थी अपने सिर पर रख के बैठे थे। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब एक बात बताइए, जब आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो तो गठरी अपने सिर पर क्यों रखे हो? तो बोले, देखो भैया सारा भार रेलगाड़ी पे नहीं है, सारा भार रेलगाड़ी पे नहीं। अब बताओ, ये होशियार हैं मूर्ख हैं? आप ही लोग बता दो, होशियार हैं मूर्ख हैं? मूर्ख हैं। जब आप रेलगाड़ी में बैठे हो तो जो गठरी अपने सिर पर क्यों रखे हो, उसे रेलगाड़ी पे धरो और आराम से जाओ। लेकिन नहीं, सारा भार रेलगाड़ी पे नहीं, दुख होगा, रेलगाड़ी को बहुत वजन हो जाएगा। तो प्रायः हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, भगवान की शरण में रहेंगे, लेकिन अजी महाराज बहुत चिंता है, मतलब बड़ी टेंशन है। काहे की टेंशन? टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब सूर्य। जब एक सूर्य निकलने से इतनी गर्मी लगती है, तो जिसके दिमाग में 10-10 सूर्य चल रहे हों, कितनी गर्मी है। दुर्भाग्य देखिए, घर में प्लेट सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, परंतु माइंड अपसेट है। जिसका देखो सबका माइंड अपसेट है। भैया डिनर सेट हो ना हो जीवन चल जाएगा, सोफा सेट हो ना हो जीवन चल जाएगा, परंतु माइंड जरूर सेट होना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए आप लोग समस्त चिंताओं को छोड़ करके भगवान कथा को श्रवण करेंगे। कल हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर कथा सुनी, गोकर्ण उपाख्यान। आपने देखा कि आत्मदेव ने सत्संग करा, सो इस जीवन का महत्व समझ गए और भगवान के भजन में लग गए। धुंधली ने सत्संग नहीं करा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या करी, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर विवेक आने वाला नहीं है। धन कमाना, संपत्ति कमाना, बेटा बेटी जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पशु भी पक्षी भी करते हैं। कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनके भी 10-10 बच्चे होते हैं, गधे के भी 10-10 बच्चे होते हैं। अरे एक चिड़िया होती है ना, वो भी अपना घर बना लेती है। कई लोग कहते हैं ना, महाराज इसी साल जो है नई बकरी बनाए हैं, तो आना आप घूम गुजाना। अरे भाई, संतों से माया की बात नहीं करनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए, महाराज इस साल हमने अकेले बैठ के 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप करा। महाराज इस बार हमने अपने घर में श्रीमद् भागवत लगा करके उसका मूल पाठ किया। महाराज हमने रामचरितमानस को पढ़ा, क्योंकि ये हमारे जो ग्रंथ है ना, ये पढ़ने के लिए है। परंतु दुर्भाग्य कई लोग क्या, चार थे स्वभिज्ञाश्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, धान्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी वंदना जब करते हैं, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, या नहीं कहा दुर्गा परम धीमहि, धीमहि ध्यायेम धीमहि, ना यहाँ कहा कृष्णम परम धीमहि, ना यहाँ कहा रामम परम धीमहि। फिर किसकी वंदना करते हो? बोले सत्यम परम धीमहि।
धीमहि। मैं उस परमेश्वर का ध्यान करता हूं जो सत्य है। तो सत्य श्रीमद् भागवत में तो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह के देवताओं ने वंदना करी। तो भगवान जो हैं जन्माद्यस्य है, जन्म और मृत्यु से परे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, फिर भगवान का अवतार होता है। बोलो राधे राधे। भय प्रकट कृपाला, आगे दीन दयाला। भगवान प्रकट होते हैं। हम सबका जन्मना पराधीन है और भगवान का जन्मना स्वाधीन है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही जाते हैं, लेकिन हम माया की इच्छा से आते हैं और माया की इच्छा से जाते हैं। बोलो राधे राधे। आते तो भगवान भी इस धरा पर हैं, परंतु स्वेच्छा से। जैसे कुएं में एक व्यक्ति गिर गया तो उसने आवाज लगाई, भैया बचाओ बचाओ। तो दूसरे व्यक्ति ने सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी में उतर करके उसको बचाने चला गया। तो इतने में गांव के लोग आ गए, बोले भैया कुएं में एक नहीं 2 लोग गिरे हैं। कुएं में एक नहीं 2 गिरे हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला बावले गिरा तो एक ही है, एक उसको लेने के लिए उतरा है, एक उसको लेने के लिए उतरा है। तो ऐसे हम सभी अंधकूप में गिरे हैं, संसार सागर में गिरे हुए हैं। और जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान उतरते हैं, प्रकट होते हैं अपने भक्तों को तारने के लिए। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, भगवान ने जन्म कहीं लिया और जा करके पले बढ़े कहीं और। अन्वगात कहाँ गए? भगवान ने मथुरा में जन्म लिया और जा करके गोकुल में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, भगवान जब जा करके गोकुल में ब्रज बामाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ लीला करने लगे तो उनकी माया देख करके बाबा ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे। कैसे भोजन? कैसा भोजन? ग्वाल बाले घर से भोजन लाए तो भगवान ग्वाल बालों का जूठन खा रहे थे, दौड़ दौड़ के, कभी उसकी थाली से, कभी उसकी थाली से, कभी उसकी थाली से। तो विधि विधान के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी को यह बात बड़ी अटपटी लगी। क्यों? अरे भाई भोजन व्यक्ति शुद्धता से करना चाहिए, हाथ पैर धो के मौन हो करके भोजन करना चाहिए, ना किसी का जूठन खाना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब मैं आपको बताऊं जूठन क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं, कोई किसी योनि से आया है, कोई किसी योनि से आया है। किसी मनुष्य की वृत्ति कैसी है, किसी की प्रवृत्ति कैसी है, किसी ने पाप करा है, पुण्य करा है। यदि आप उसका जूठन खाओगे तो उसका संस्कार आपके अंदर चला जाएगा, उसका संस्कार आपके अंदर चला जाएगा। इसलिए किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। तो जब यह बात ब्रह्मा जी ने देखी, ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा भगवान है। अरे एक ग्वाल बालों का जूठन खाता है। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, भ्रम में पड़ गए। मुह्यन्ति यत् सूर्या, व्यामोहित हो गए। तो उन्होंने क्या करा, भगवान के ग्वाल बालों को चुराया और ले करके ब्रह्मलोक को चले गए। परंतु भगवान भी नारायण ठहरे। उन्होंने अपनी माया से जितने ग्वाल बाले ब्रह्मा जी ले गए थे उतने ही प्रकट कर दिए। और जब प्रकट कर दिए उनकी लीला चलने लगी। और इनकी इस लीला को बलराम भी नहीं जान पाए जो शेषावतारी हैं। तो बताओ, जो भगवान की माया को ब्रह्मा और बलराम भी नहीं जान पा सकते तो हम और आप जान सकते हैं? बोलो, नहीं जान सकते। इसलिए जो भगवान हैं उनकी लीला को कोई नहीं जान सकता। यत्र त्रिसर्गो मृषाम्, जो व्यक्ति भगवान के भजन को करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जन्म रूपी
और मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इन समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करता उसको ये संसार ही सही लगता है कि संसार से अलावा इस दुनिया में कुछ है नहीं। कई लोग कहते ना भैया आंख खुले खुले जो देख रहे हो वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है। नहीं नहीं, आंख बंद करने के बाद भी एक दुनिया है। वो ऐसा दृश्य आपको दिखेगा कि जो आप सोच नहीं सकते। बोलो राधे राधे। जब तक आपके हृदय की आंख नहीं खुलती, ज्ञान रूपी आंख है, तब तक आप कुछ जान नहीं सकते। हम लोग क्या देख रहे हैं? माया। ये माया कैसी है? स्वप्न की साकार, जैसा स्वप्न होता है ना, ऐसी माया चल रही है। जैसे एक बार की बात है कि राजा थे और भिखारी। राजा भी सो रहे थे, भिखारी भी सो रहा था। भिखारी स्वप्न क्या देखता है कि वह राजा बन गया है, और राजा बन गया। भिखारी तो प्रसन्न, और तुरंत मंत्री जी मेरे लिए नाच गाने की व्यवस्था करी जाए, मंत्री जी 56 भोग लगाया जाए। भैया जो भिखारी रहा और राजा बन जाए अचानक, तो उसके तो अरमान जाग ही जाएंगे अंदर के। बोलो राधे राधे। और जो राजा था स्वप्न में वह भिखारी हो गया। राजा रोने लगा, है मेरा सब कुछ चला गया, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। लेकिन जब प्रातः काल हुई, जब बंदी जन लोग वृंदावली बजाते हैं, राजा को जगाए, तो राजा जागा, अरे अच्छा हुआ भगवान का मैं भिखारी बनने से बच गया। इधर भिखारी जो था स्वप्न देख रहा है और सबको आदेश दे रहा है, सैनिकों को, मंत्रियों को। इतने में बगल में लेटा भिखारी उठा और बोला, जगह जल्दी चल, अमावस है आज, मंदिर पे चल के मांगना, जल्दी उठ। सोई जागा, धोला धत तेरे की सब नाश कर दिया तूने। क्या नाश कर दिया? अरे इतना बढ़िया मैं राजा बना था। बोले उस सपने में राजा बनने से कुछ नहीं हो हमारा, चल के भीख मांग चुपचाप। बोलो राधे राधे। ऐसे ही हम सब लोग आज अपने आप को राजा समझ रहे हैं। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, कोई कुछ, सब अपने आप को समझ रहे हैं। परंतु आप भगवान की नजरों में क्या हो, ये बन के दिखाओ। प्रभु से इससे मतलब नहीं है कि आप किस जाति से हो, किस बिरादरी से हो। भगवान से यह मतलब है कि आप कितना भजन करते हैं, आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से गुरु जब शिष्यों को शिक्षा देता है, तो गुरु का लगाव अपने आप ही उस शिष्य से ज्यादा हो जाता है जो पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होता है, और जो गधे में उनको डंडे ही मारता रहता है दिन भर। ऐसे ही जो बच्चे, जो हम लोग भगवान के बच्चे हैं, जब हम भगवान की भक्ति प्रेम से करते हैं तो भगवान हम पर अपने आप रिझ जाते हैं। क्यों? कल आपने सुना था, जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति जब जिसके हृदय में रहती है तो बिना कहे भगवान आकर के उसके यहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो निरस्तकुहकम, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ना। श्री वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में बताया किम ध्येयम, और दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम। बोले महाराज क्या गाना चाहिए? तो कहते हैं श्रीमद्भागवत को सुनो और श्रीमद्भागवत को गाओ। तो कहे, बोले महाराज भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तब कहते हैं धर्म प्रवंचित के तवोत्र परम निर्मत्सरणं सताम। बोले भागवत सुनने का वही अधिकारी है निर्मत्सराणाम, अर्थात जिसके भीतर का मच्छर मर गया हो। बोले महाराज भीतर भी मच्छर होते हैं? बोले हाँ, बाहर के मच्छर से आप बच सकते हैं, ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी में घुस जाओ, मोर्टीन जला लो, कुछ भी कर लो, धुआं सुलगा लो, आप बाहर के मच्छर से बच सकते हैं। परंतु जो भीतर का मच्छर है बड़ा खतरनाक है भैया। भीतर का मच्छर क्या है कि हमारे साथ पढ़े लिखे आज हम फावड़ा ही चला रहे हैं, कैसे कलेक्टर बन गया। इसके साथ हमारे बेटे थे, इसके भी बेटे थे, इसके बच्चे आगे कैसे जा रहे हैं, भगवान इसका नाश ही कर दो। ये भीतर का मच्छर है। भीतर का मच्छर क्या होता है? दूसरे को सुख को देख करके दुखी हो जाता है। बोलो राधे राधे।
इसलिए कहते हैं जब तक व्यक्ति का मात्सर्य नहीं मरेगा, अर्थात उसके मन से ईर्ष्या द्वेष नहीं जाएगी, तब तक वह भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। जब आप भागवत सुने तो मन से अहंकार निकाल दे कि भागवत मैं करवा रहा हूँ, नहीं। अरे भैया पता नहीं किस किस के भाग्य से, पता नहीं कौन से पितरों पुरखों की भाग्य से हमारे घर में भागवत भगवान पधारे हैं। कई लोग तो भागवत इसीलिए कराते हैं, महाराज एक बार दिखा दें जलवा, और भागवत कराएं, बोले महाराज देखा क्या जलवा रहा हमारा। नहीं नहीं, भागवत सुनने के बाद व्यक्ति को सरल होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु आपके शरणों में आना चाहता हूँ भगवान, आने दीजिए। तो भगवान ने कहा हमने मना कब करा आपको। हम भगवान कभी मना करते हैं कि आप मेरी शरण मत आओ। भगवान कहते हैं मेरे दरबार भक्तों के लिए हमेशा खुले हैं, जब आप आओगे तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, गलती आपकी तरफ से। आप दुनिया में भटक रहे हो, आप आइए। और भगवान की शरण में जाने के लिए निर्मल होना पड़ेगा। निर्मल तब होंगे जब हम भगवान के नाम का भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या है कलयुग में? बोले नाम का आधार है। ठीक है, हमने नाम का आधार ले लिया, फिर क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं मैं बताता हूँ ना क्या होगा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम,
इसलिए निर्मलता से भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवते महामुनिराकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेदव्यास जी ने जिस भागवत कथा की रचना करी उस भागवत को हम सभी को श्रवण करना चाहिए। बोले महाराज इतनी देर से आप भागवत की प्रशंसा कर रहे, इसमें है क्या? ये भागवत है क्या? आप बार बार एक ही बात कहते भागवत सुनो भागवत सुनो, ये भागवत है क्या? ये तो समझाइए। तब श्री वेदव्यास जी कहते हैं सुनो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोले वाह महाराज, भागवत आपके है क्या? बोले हमारे भागवत में रस है। जैसे आम में अमरस होता है, गन्ने में गन्ने का रस होता है, हर चीज में रस होता है। तो महाराज आपके भागवत में कौन सा रस है? बोले अमृत द्रव, बोले अमृत रूपी रस है। अच्छा महाराज तो अमृत है, पिलाओगे? बोले हाँ खूब पियो। तो बोले महाराज जो आपका भागवत आया कहाँ से? तब कहते निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, बोले वेद रूपी से, जो वेद है उसका पका हुआ फल है। गलितम फलम, गलित मतलब पका हुआ। बोले महाराज हम कैसे मान लें आपका फल पका हुआ है? क्योंकि फल बेचने वाले अपने फल की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मलाई वाले केले, मलाई वाले केले तो क्या केले मलाई के होते हैं? ये तो फल वालों की आदत है। बोलो राधे राधे। एक फल वाला फल बेच रहा था, बोला खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक व्यक्ति प्रभावित हो गया, उसने खरबूजा ले लिया और जब खाया तो खरबूजा बिल्कुल मीठा नहीं था, खट्टा बिल्कुल पानीदार। बोलो राधे राधे। तो उसने कहा क्यों रे झूठ बोलता है, तेरा खरबूजा कहाँ शक्कर से मीठा है? बोला महाराज मैं तो पहले ही कह रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठी, अर्थात शक्कर डाल के खाओगे जब मीठे लगेंगे, नहीं तो पानी वाला है। बोलो राधे राधे। तो प्रायः जितने फल वाले होते हैं अपने फल की प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आप भी अपने फल की प्रशंसा कर रहे हो कि पका हुआ बिल्कुल फल है। मैं कैसे मान लूँ? बोले एक प्रमाण है। क्या? जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल पका होता है। अब तो खैर पेड़ रह नहीं गए, नहीं तो आम वगैरह पेड़ में जब जाते थे तो तोता जिस फल को खा लेता था वो गिर जाता। बोले भैया मीठा फल है। क्यों? अरे देखो तोते ने इसको जूठा किया है, कितना बढ़िया फल है। बोले कौन से तोते ने चोंच मारी? बोले सुख मुख, सुखदेव रूपी तोते ने इस फल में चोंच मारी है। क्यों? सुखदेव जी कोई साधारण महात्मा नहीं है। सुखदेव जी वह हैं जो जन्म लेते ही बैराग को चले गए थे, जो जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिए थे। ऐसे अद्भुत संत हैं, उनका मुख लगा है। बोले ठीक है महाराज आप कह रहे हैं कि आपका जो फल है मीठा भी है पका हुआ भी है, तो जब ये पेड़ से गिरा होगा टूट गया होगा, फूट गया होगा? बोले नहीं ये फल फूटा नहीं है, टूटा नहीं है। फिर बोले डाली पत डाली आया है इसलिए फल सुरक्षित है। कैसे? बोले नारायण रूपी शाखा से टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे आकर लटका, और ब्रह्मा रूपी शाखा से लटका तो नारद रूपी शाखा पे आ टपका, नारद रूपी शाखा से फिर लटका तब व्यास रूपी शाखा पर टपका, फिर व्यास रूपी शाखा पर अटका, फिर जाकर सुखदेव रूपी शाखा पर अटका। और जब सुखदेव जी को पाया तो सुखदेव जी ने परीक्षित माध्यम से हम सभी को कथा श्रवण कराई। बोले महाराज ये तो बड़ा जोरदार फल है आपका। हाँ जोरदार है। बोलो राधे राधे। बोले महाराज फिर इस फल का करें क्या? बोले पियो। तो सामने वाले बोले महाराज हमको बेवकूफ़ समझो का? अरे फल खाया जाता है, चूसा जाता है, कहीं पिया जाता है क्या फल? आप ही बताओ। फल खाया जावे, चूसा जावे, पिया थोड़ी ना जाता है। बोले महाराज
खाया और चूसा उस फल को जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, इसलिए पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। तो बोले महाराज किस किस को पिला रहे हो? जब आपका फल इतना अच्छा है किस किस को पिला रहे हो? तब कहते हैं रसिका भुवि भावुका। बोले रसिक जनों आओ, भावुक जनों आओ और कथा को हमारी पियो। बोले महाराज एक बात बताइए, जब आप चौराहे पर कोई प्याऊ लगाएंगे, टोटी लगाएंगे, तो आप उसमें 2 लोगों को ही पिलाओगे या सार्वजनिक है? बोले नहीं नहीं है तो सार्वजनिक, परंतु 2 लोगों का इसलिए हमने नाम लिया, उनको जिनको इसकी जरूरत है, जो प्यासे हैं। अरे भाई आप चौराहे पर जल पिला रहे हो और सबको जल पिला रहे हो, आओ बाबू जी जल पी लो, आओ बाबू जी जल पी लो। जो प्यासा हो तो जल पीकर चला जाएगा, और जो प्यासा नहीं उसको आप जबरदस्ती पकड़ ले, अरे चलो आज एकादशी, आज हमारे यहाँ पानी पी लो, तो जल नहीं पिएगा। प्रश्न करेगा क्या बर्तन साफ है कि नहीं साफ है? हाँ हाँ जी बिल्कुल साफ है। किससे मांजते हो? साबुन से, मिट्टी से। अजी चिंता ना करो, डिटर्जेंट से मांजा, बिल्कुल सुख है, साफ है। अच्छा खुद ही मांजे हो? हाँ हम ही मांज के लाए भी। तो जो इसमें जल है कुएं का है या नल का? अरे महाराज घर में समर से भी लगवाया है, पूरे 60,000 रुपये खर्चा करके, जब है। अच्छा तो पानी ठंडा तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल ताज़ा पानी, ठंडा नहीं है। राम राम, जल पिया नहीं, प्रश्न दुनिया भर के कर दिए। क्यों कर रहा है प्रश्न? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी है। अगर किसी का गला सूख रहा हो, प्यास लगी हो, तो प्रश्न करेगा कि पहले पानी पिएगा। ऐसी भागवत कथा में वही लोग कथा को श्रवण कर सकते हैं जो इसके पिपासु हैं, जिनके मन में उत्कंठा है कि मैं कथा को सुनूं। और जो लोग थर्मामीटर लेकर के आते हैं, कैसा थर्मामीटर? बोले आज व्यास जी को नापते हैं कितना ज्ञान है, तो बैठे बैठे थर्मामीटर ही नापते रह जाते हैं। कथा कहाँ की कहाँ चली गई, वो थर्मामीटर नापते रह जाते हैं। पूरी रामायण खत्म हो गई, बोले भैया रावण कौन था जानते हो? कमाल की बात है, सारी रामायण खत्म हो गई, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया राम और रावण कौन थे। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को इसलिए 2 लोगों को नाम लिया जो कथा सुनने वाले हैं। बोले महाराज कितना पीऊं? बोले मुहुर्मुहु, बार बार पियो। एक बार में भागवत समझ में, जितनी बार हो सके उतनी बार पियो, खूब पियो। और जब इतना कहा है सभी ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनका दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम माशत। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं और बहुत सुंदर कथा चल रही है। और वहाँ पर यज्ञ चलाया गया जो 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला हो। किस लिए? बोले स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बोलो राधे 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 राधे। सभी ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे थे और वहाँ जो वेद शास्त्र के वक्ता हैं श्री सूत जी हैं। श्री सूत जी से सभी ऋषि पूछते हैं कि हे प्रभु 6 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। और इन्हीं 6 प्रश्नों को पूरे भागवत में उत्तर दिया गया है। वे 6 प्रश्न क्या हैं? पहला पूछा है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि अब मनुष्यों की आयु बहुत कम रह गई। मान लीजिए किसी की आयु 100 वर्ष की है तो 50 वर्ष उसके सोने में ही चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? बचपन के 20 साल पढ़ाई लिखाई में चले गए, फिर शादी ब्याह हो गया उसमें चले गए, और वृद्धावस्था को तो पहले ही काट दो। क्यों? वृद्धावस्था में शरीर ही साथ नहीं देता तो भगवान का भजन कैसे करेंगे? क्योंकि कभी कान से सुनाई नहीं देता, कभी मुख से बोला नहीं जाता, कभी गर्दन हिलती रहती है, कभी जुकाम, कभी सर्दी, कभी बुखार। तो जब इतनी कम आयु है तो व्यक्ति कम आयु में अधिक से अधिक कैसे भगवान का भजन कर सके और कितनी जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सके, उसका कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न पूछा कि शास्त्र तो बहुत हैं परंतु शास्त्रों का सार क्या है? इतने शास्त्र हैं, आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओ, आपके नाती पोता पढ़े जब भी कम पड़ जाएंगे।
सभी धर्मों में एक एक ग्रंथ है, लेकिन हमारे धर्मों में नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। गीता, रामायण, भागवत, वाल्मीकि रामायण। रामायण शतकोट पारा। रामायण तो इतने प्रकार की जिसका कोई जवाब नहीं। भागवत भी नाना प्रकार की हो गई आजकल। शास्त्र वेद सब किन किन को पढ़ोगे आप। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर हैं तो उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत है। अरे भाई, भगवान जब सामर्थ्यवान है तो संकल्प करें असुरों का विनाश हो जाए, भगवान अपना गद्दी पर बैठे रहें, उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत। कई लोग कहते हैं अरे भगवान कुछ नहीं होता है। अगर भगवान होता तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, भगवान आके हमें बचाता, तो भगवान का अवतार लेने की क्या जरूरत है। फिर अगला प्रश्न किया, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, किस रूप में लेते हैं। और पांचवा प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मानव मात्र का जो जीवन है उसका लक्ष्य क्या है। और छठा प्रश्न किया है कि जब भगवान लीला पूर्ण कर देते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। किम श्रेयः शास्त्र सारं कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः किम शरणं गतः। जब प्रश्न किया है तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब उन्होंने प्रश्न किया श्री सूत जी मौन हो गए और कुछ क्षण मौन होने के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव की वंदना करी। कौन से गुरुदेव की, बोले सुखदेव की। उनकी वंदना करी। 2 श्लोक में बहुत सुंदर वंदना करते हैं। आप सभी लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव भगवान का ध्यान करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो बिरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत सुंदर श्री सूत जी सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए अर्थात वैरागी हो गए। आइए जरा सुखदेव जी कथा को स्पर्श करेंगे। कहते हैं सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तीनों लोकों में भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तो वहां पर माता पार्वती अकेली बैठे थी। शंकर बाबा राम जी का भजन करने गए थे। बोलो राधे राधे। तो नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। तो सोई पार्वती जी खड़ी हुई और नारद जी को प्रणाम किया और बोली गुरुदेव आइए विराजे। तो नारद जी समझ गया आज बाबा नहीं तो अपना काम करके। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम किया और सुख आसन दिया है। जब नारद जी बैठ गए तो नारद जी ने कहा पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव। हे पाराशर जी के सुपुत्र श्री वेदव्यास जी, आज आपका मुख मलिन क्यों है। अरे आप तो ऐसे वीतराग हैं कि आपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों के पुराणों की वंदना कर दे। आप क्यों दुखित हो। तब वेदव्यास जी कहते हैं महाराज मैंने समस्त पुराणों की रचना तो करी परंतु मेरा हृदय तृप्त नहीं हो रहा है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि आपने अब तक जो किया आपने उसमें विधि बताया। क्या व्यक्ति को इस हवन में ऐसा करना चाहिए, इस पूजन में ऐसा करना चाहिए, जीवन ऐसे जीना चाहिए। परंतु अभी तक आपने भगवान के गुणों को नहीं गाया है।
जब तक आप भगवान के गुण को नहीं गाओगे तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं पहले कथा सुनो फिर उसको गुनो। क्या करो? सुनो फिर गुनो। अब एक बात कहूँगा बड़ी आसान, लेकिन आप लोग हंसेंगे। आपने देखा होगा जैसे गाय भैंस चारा खाती हैं, पहले चारा सारा खा जाएंगी और खाने के बाद फिर बैठती हैं और बैठ के बाद फिर पागुर करती हैं, तो उससे क्या होता है, सारा खाना जो होता है चारा पच जाता है। तो ऐसे जब आप कथा सुनोगे, कथा यहाँ से श्रवण करो, यहाँ मत गुनना, घर जाके गुनो। यहीं गुनने लगोगे तो कथा आगे निकल जाएगी, तुम वहीं खड़े रहोगे। इसलिए यहाँ सुनते चले जाओ। तो वेद व्यास जी अभी तक आपने जो जितने पुराणों में वर्णन किया, आपने वर्णन किया विधि विधान का, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, परंतु जब तक आप भगवान की गोविंद के चरणों की वंदना नहीं करोगे, भगवान की महिमा नहीं गाओगे, तब तक आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। बोले मुझ नारद को ही देख लो। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? दासी का। मेरी माता जी झाड़ू पोछा लगाया करती थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ जिसके यहाँ भोजन बना रही थी, उनके यहाँ संत लोग आए। जब संत लोग आए, संत लोगों ने जब भजन कीर्तन करा, उनको देख करके मैं उनकी तरफ इतना आकर्षित हो गया। मैंने कहा महात्मा जी एक काम करो, मुझे भी दीक्षा दे दो और अपने साथ ले चलो। सारे महात्मा बोले नारद जी अगर तुम्हें अभी अपने साथ ले गए तो तुम्हारी जो माँ है वो कहेगी कि हमने महात्माओं की सेवा करी, महात्मा जी हमारे लड़के को ही बहला फुसला के ले गए। क्योंकि अगर सबको डर लगता किससे, कि कहीं मेरा लड़का बाबा ना बन जाए। बोलो राधे राधे। हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, बाबा कोई नहीं बनाना चाहता। अगर बच्चे ने 2-4 दिन पूजा पाठ करी तो सही कहेंगे इसे बंद कर, ज़्यादा बाबागिरी मत दिखा, चुपचाप पढ़ाई कर ले, बंद कर ले इसे। डर लगता है कहीं ऐसा ना हो बैरागी निकल जाए।